सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले सिलेक्शन के लिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे सामान्य ज्ञान के एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, फर्स्ट इन इंडिया मेल, यानी सभी प्रथम पुरुष जो भारत में रहे हैं उनके बारे में इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रश्न लिए गए हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। पहला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। पहला प्रश्न है, भारत के दर्शन करने वाला पहला चीनी तीर्थयात्री, यानी भारत का दर्शन करने वाला पहला चीनी तीर्थयात्री कौन था? ऑप्शन देख सकते हैं आप लोग दोस्तों। सही आंसर जो है यहाँ पे हो जाएगा फाहियान। फाहियान जो है आपका एक बौद्ध तीर्थयात्री था जो कि आपका चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में भारत आया था। तो दोस्तों आप लोग ये भी याद रखिएगा, कब आया था भारत? चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में ये भारत आया था। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल। तो अगर बात करें बंगाल के पहले गवर्नर जनरल की, तो ये आपके थे वॉरेन हेस्टिंग्स। डी आंसर आपका यहाँ पे सही होगा। 1772 से लेकर 1785 तक वॉरेन हेस्टिंग्स आपके बंगाल के पहले गवर्नर जनरल के रूप में इन्होंने कार्य किया था। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है भारत के पहले गवर्नर जनरल। तो आपको बता दिया जाए, 1833 के चार्टर एक्ट के दौरान जो बंगाल के गवर्नर जनरल होते थे उनको भारत के गवर्नर जनरल के रूप में नामित कर दिया गया था। तो पहले भारत के गवर्नर जनरल थे आपके लॉर्ड विलियम बेंटिंक। डी आंसर आपका यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत के प्रथम कृषि मंत्री कौन थे? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। स्वतंत्र भारत के पहले कृषि मंत्री कौन थे? ऑप्शन दिया हुआ है आपको। सही आंसर है जो आपका हो जाएगा यहाँ पे बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो आपके भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी थे। यही आपके भारत के प्रथम कृषि मंत्री भी थे। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, भारत के प्रथम आईसीएस कौन थे? तो आईसीएस की बात करें तो दोस्तों सत्येंद्र नाथ टैगोर आपके भारत के प्रथम आईसीएस थे। अगला प्रश्न देखिए, भारत उच्च न्यायालय का प्रथम न्यायाधीश कौन थे? तो भारत के उच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश आपके जस्टिस सैयद मोहम्मद थे, जो कि आपके इलाहाबाद न्यायालय के जस्टिस थे। तो अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रथम राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों 28 दिसंबर 1885 में बम्बई में। और इसकी स्थापना किसने की थी? ए.ओ. ह्यूम ने इसकी स्थापना की थी और प्रथम अध्यक्ष इसके आपके व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। नेक्स्ट देखिए दोस्तों है, पहला भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन था? तो प्रथम भारतीय कौन था जिसने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों रविंद्रनाथ ठाकुर या फिर रविंद्रनाथ टैगोर जो थे। इनको पहली बार साहित्य के क्षेत्र में 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे? वैज्ञानिक पूछा जा रहा है दोस्तों यहाँ पे। तो दोस्तों सही आंसर जो है यहाँ पे हो जाएगा सीवी रमन, यानी कि चंद्रशेखर वेंकट रमन जो थे, इन्होंने भौतिकी के क्षेत्र में पहला भारतीय नोबेल पुरस्कार पाने वाले वैज्ञानिक बन गए थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? तो दोस्तों बताइए, भारत जब स्वतंत्र हुआ तो स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन बनाए गए? यहाँ पर जो सही आंसर है चला जाएगा आपका मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो थे, इन्हें स्वतंत्र भारत का पहला शिक्षा मंत्री बनाया गया था। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? तो दोस्तों यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है सारे। स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री की बात की जाए तो आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे, ये आपके प्रथम गृह मंत्री थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन बनाए गए थे? सही आंसर चला जाएगा दोस्तों आर.के. शनमुखम चेट्टी जो थे, इनको स्वतंत्र भारत का पहला वित्त मंत्री बनाया गया था। अगला प्रश्न है, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो उप प्रधानमंत्री की बात की जाए तो आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? तो बताइए दोस्तों, पहले कानून मंत्री, स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? सही आंसर चला जाएगा बी.आर. अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर को आपका
स्वतंत्र भारत का पहला कानून मंत्री बनाया गया था? नेक्स्ट देखिए दोस्तों, स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका जो सही आंसर है चला जाएगा आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू आपके स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है? भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो दोस्तों स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल आपके चक्रवर्ती राजगोपालचारी थे। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, भारतीय थल सेना के प्रथम सभापति कौन थे? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। भारतीय थल सेना के प्रथम सभापति आपके जनरल के.एम. करियप्पा थे। नाम याद रखिएगा, जनरल के.एम. करियप्पा। अगला प्रश्न है, भारतीय गणराज्य के पहले राष्ट्रपति कौन थे? राष्ट्रपति की बात की जाए दोस्तों तो इसका जो सही आंसर है चला जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपके भारतीय गणराज्य के पहले राष्ट्रपति थे। डी आंसर यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो मुख्य चुनाव आयुक्त की बात की जाए तो भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त आपके सुकुमार सेन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। अगला प्रश्न है, भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? मुख्य न्यायाधीश की बात की जाए दोस्तों तो न्यायमूर्ति हीरालाल जे कान्या आपके स्वतंत्र भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्टालिन पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो अगर स्टालिन पुरस्कार की बात की जाए तो दोस्तों इसको लेनिन शांति पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है और ये आपका यूएसएसआर के शासक स्टालिन के नाम पे दिया जाता है। तो दोस्तों प्रथम स्टालिन पुरस्कार जीतने वाले आपके कौन थे? सैफुद्दीन किचलू थे। इनको 1952 में ये पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी, स्वतंत्र भारत के पहले लोकसभा उपाध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों यहाँ पे बात की जा रही है लोकसभा उपाध्यक्ष की। सही आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका अनंत शनियम अयंगर जो थे ये आपके स्वतंत्र भारत के पहले लोकसभा उपाध्यक्ष थे। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों पिछले क्वेश्चन में पूछा गया था प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष और यहाँ पर पूछा जा रहा है प्रथम लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका जो सही आंसर है चला जाएगा जीवी मावलांकर जो थे ये आपके प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। दोनों याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए क्या है, भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो भारत रत्न दोस्तों ये आपका भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है, सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है और इसे प्राप्त करने वाले पहले भारतीय आपके डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत के पहले भारतीय वायुसेना अध्यक्ष कौन थे? तो अगर बात की जाए भारत के पहले भारतीय वायुसेना अध्यक्ष की तो एयर मार्शल एस मुखर्जी जो थे ये आपके भारतीय वायुसेना अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों है, भारत के प्रथम इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाला तैराक कौन था? तो इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाला पहला तैराक जो था आपका मिहिर सेन, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय कौन था? तो दोस्तों बताइए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार सबसे पहले किस भारतीय को दिया गया था? यहाँ पर जो सही आंसर है आपका चला जाएगा आचार्य विनोबा भावे जो थे इनको सबसे पहले रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था। ये सबसे पहले भारतीय थे। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हृदय प्रत्यारोपण का पहला सफल ऑपरेशन करने वाले चिकित्सक कौन थे? ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, हृदय प्रत्यारोपण करने वाले पहले चिकित्सक कौन थे? तो दोस्तों यहाँ पर जो सही आंसर है डॉक्टर पी वेणुगोपालन जो थे आपके हृदय प्रत्यारोपण का पहला सफल ऑपरेशन करने वाले चिकित्सक थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित साहित्यकार कौन थे? तो यहाँ पे पूछा जा रहा है प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित साहित्यकार। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों जी शंकर कुरूप। जी शंकर कुरूप को सबसे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट देखिए दोस्तों क्या है, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? तो अगर मुस्लिम राष्ट्रपति की बात की जाए तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे ये भारत के आपके पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम सिख राष्ट्रपति कौन थे? तो अगर सिख राष्ट्रपति की बात की जाए तो ज्ञानी जैल सिंह आपके भारत के प्रथम सिख राष्ट्रपति थे।
अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो भारत का प्रथम अंतरिक्ष यात्री आपका सही आंसर हो जाएगा राकेश शर्मा जो थे, ये प्रथम अंतरिक्ष यात्री थे भारत के। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के पहले भारतीय न्यायाधीश कौन थे? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात की जा रही है यहाँ पे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में पहले भारतीय न्यायाधीश कौन थे? सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर नागेंद्र सिंह जो थे, ये आपके अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में पहले भारतीय न्यायाधीश थे। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है ऑस्कर अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय पुरुष कौन थे? तो ऑस्कर अवार्ड आपका ये पाने वाले पहले भारतीय पुरुष कौन थे? तो सत्यजीत रे, इन्होंने सबसे पहला ऑस्कर अवार्ड जीता था। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है अर्थशास्त्र में पहला भारतीय नोबेल पुरस्कार किसने जीता था? तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार किसके द्वारा जीता गया था, किस भारतीय के द्वारा जीता गया था? यहाँ पर सही आंसर चला जाएगा दोस्तों अमर्त्य सेन। 1913 में अमर्त्य सेन ने अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला भारतीय नोबेल पुरस्कार जीता था। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, यहाँ पर पूछा जा रहा है आपसे मेडिकल साइंस के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय मूल के पहले वैज्ञानिक कौन थे? तो मेडिकल साइंस के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार सबसे पहले किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक को मिला था? सही आंसर जो है ये चला जाएगा डॉक्टर हरगोविंद खुराना। डॉक्टर हरगोविंद खुराना को मेडिकल साइंस के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय मूल के पहले वैज्ञानिक कौन थे? तो दोस्तों यहाँ पर जो सही आंसर है चला जाएगा वेंकट रमन रामकृष्णन जो थे, इन्हें रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था और ये भारतीय मूल के पहले वैज्ञानिक थे रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पाने वाले। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, शांति में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो दोस्तों शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन हैं? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी को वर्ष 2014 में शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले खेल व्यक्ति कौन से हैं? यानी पहले स्पोर्ट्स पर्सन कौन है जिन्हें भारत रत्न प्राप्त हुआ है? दोस्तों यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर को खेल के क्षेत्र में पहला भारत रत्न प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के पहले भारतीय वायुसेना अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों यहाँ पर जो सही आंसर है एयर मार्शल एस मुखर्जी जो थे, ये स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय वायुसेना अध्यक्ष थे। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, भारत के प्रथम थल सेना अध्यक्ष जनरल कौन थे? यहाँ पर सही आंसर चला जाएगा एम राजेंद्र सिंह जो थे, ये थल सेना अध्यक्ष थे प्रथम। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की नौसेना के पहले नौसेना अध्यक्ष कौन थे? तो नौसेना की बात की जाए तो यहाँ पर आंसर चला जाएगा दोस्तों वाइस एडमिरल आर.डी. कटारी जो थे, ये आपके नौसेना के पहले नौसेना अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, भारत का दौरा करने वाला पहला ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कौन था? तो कौन सा प्राइम मिनिस्टर था ब्रिटिश जिसने भारत का दौरा किया था सबसे पहले? हैरोल्ड मैकमिलन जो थे, इन्होंने सबसे पहले भारत का दौरा किया था, ये पहले ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे। अगला प्रश्न देखिए क्या है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कार्यालय में मरने वाले पहले मुख्यमंत्री कौन थे? दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रश्न है ये, अपने कार्यालय में मरने वाले पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो यहाँ पर सही आंसर चला जाएगा दोस्तों C.N. अन्नादुराई जो थे, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थे, ये अपने कार्यालय में मरने वाले पहले मुख्यमंत्री थे। नेक्स्ट देखिए दोस्तों क्या है प्रश्न, कार्यालय में मरने वाले भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? दोस्तों यहाँ पर राष्ट्रपति की बात की जा रही है, अपने कार्यालय में मरने वाले पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे, ये आपके अपने कार्यालय में मरने वाले पहले राष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों क्या है, दक्षिण ध्रुव तक पहुंचने वाला पहला भारतीय कौन था? तो दोस्तों सही आंसर यहाँ पे चला जाएगा कर्नल आई.के. बजाज जो थे, ये दक्षिणी ध्रुव तक पहुंचने वाले पहले भारतीय थे। अगला प्रश्न है, पहला भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक कौन था? तो दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे पर्यटक की बात की जा रही है। तो दोस्तों बात की जाए पहले भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक की, तो संतोष जॉर्ज यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है भारत के प्रथम भारत रत्न से विभूषित विदेशी कौन थे। तो दोस्तों कौन से ऐसे विदेशी थे जिनको भारत रत्न प्राप्त हुआ था पहली बार। तो यहाँ पर जो सही आंसर है चला जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान। ये आपके पहले विदेशी थे जिनको भारत रत्न दिया गया था। अगला प्रश्न है देखिए दोस्तों, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो गवर्नर जनरल की बात की जाए तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक आपके भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय कौन था। काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रश्न है। अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय कौन था। सही आंसर चला जाएगा लॉर्ड कैनिंग जो थे ये भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय थे। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो यहाँ पर बात की जा रही है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल की। सही आंसर दोस्तों चला जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन जो थे, इनको स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया था। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, स्वतंत्र भारत का प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था। तो दोस्तों यहाँ पर स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल की बात की जा रही है। सही आंसर चला जाएगा चक्रवर्ती राजगोपालचारी। ये आपके स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल भी थे। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाले प्रथम मंत्री कौन थे। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल से सबसे पहले इस्तीफा देने वाले कौन से ऐसे मंत्री थे। यहाँ पर जो आंसर चला जाएगा दोस्तों, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो थे ये आपके केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाले प्रथम मंत्री थे। दोस्तों इनके बारे में बात करें तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ही आपके भारतीय जनता पार्टी के स्थापक माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों क्या है, प्रथम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन थे। तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ प्रथम कौन थे। सही आंसर दोस्तों यहाँ पर होगा आपका जनरल एम राजेंद्र सिंह। एम राजेंद्र सिंह आपके प्रथम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, स्वतंत्र भारत का पहला कमांडर इन चीफ कौन था। तो यहाँ पे बात की जा रही है पहला कमांडर इन चीफ। सही आंसर चला जाएगा जनरल करियप्पा जो थे ये स्वतंत्र भारत के पहले कमांडर इन चीफ थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम न्यायाधीश कौन थे। तो दोस्तों अगर बात की जाए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की तो इसमें प्रथम न्यायाधीश आपके बेनेगल रामा राव थे। अगला देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों यहाँ पे मुस्लिम अध्यक्ष की बात की जा रही है। तो अगर बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष की तो सही आंसर चला जाएगा बदरुद्दीन तैयब जी जो थे ये आपके प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पेश करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। तो दोस्तों राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में सन 1921 के सम्मेलन में सबसे पहले स्वतंत्रता का प्रस्ताव पेश करने वाला प्रथम व्यक्ति आपके थे हसरत मोहानी। ये आपके एक कवि और लेखक थे। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, गोल्डन अवार्ड जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। गोल्डन ग्लोब अवार्ड ये सबसे पहले किसे मिला था। तो दोस्तों यहाँ पर जो सही आंसर है AR रहमान जो आपके संगीतकार हैं ये गोल्डन ग्लोब अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय थे। अगला प्रश्न देखेंगे, मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था। तो सबसे पहला कौन सा अंग्रेज था जो मुगल दरबार में आया था। दोस्तों आपको बता दें सबसे पहले मुगल बादशाह जो जहांगीर थे उनके दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था, कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस जो है ये जहांगीर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज था। तो बी आंसर आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रथम भारतीय पायलट कौन था। तो भारत का सबसे पहला पायलट कौन था 1951 में जो कि बना था। यहाँ पर जो आंसर चला जाएगा GRD टाटा जो थे ये प्रथम भारतीय पायलट थे। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, भारत में प्रथम समाचार पत्र शुरू करने वाला व्यक्ति। तो सबसे पहला समाचार पत्र कब और किसने शुरू किया था भारत में। यहाँ पर जो सही आंसर है दोस्तों चला जाएगा जेम्स A हिक्की जो थे इन्होंने सबसे पहला समाचार पत्र 1780 में बंगाल गजट के नाम से शुरू किया था। तो सबसे पहला समाचार पत्र कौन सा हो गया दोस्तों, बंगाल गजट आपका सबसे पहला समाचार पत्र था भारत का।
और ये अंग्रेजी भाषा का एक समाचार पत्र था जिसको शुरू किया था जेम्स ए हिक्की ने। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, भारत में प्रिंटिंग प्रेस शुरू करने वाला व्यक्ति कौन था? तो प्रिंटिंग प्रेस की बात करें दोस्तों तो इसका भी आंसर आपका चला जाएगा जेम्स ए हिक्की जो थे, इन्होंने 1684 में प्रिंटिंग प्रेस शुरू किया था। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, विश्व बैडमिंटन में पदक जीतने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में पदक जीतने वाला पहला भारतीय कौन था? तो इसका आंसर जो है दोस्तों चला जाएगा प्रकाश पादुकोण। ये आपके प्रथम भारतीय थे विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले। 1955 में इन्होंने पदक जीता था। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, ओलंपिक में एकल प्रतियोगिता में प्रथम स्वर्ण पदक जीतने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों ये। ओलंपिक में एकल प्रतियोगिता में प्रथम स्वर्ण पदक किसने लाया था? प्रथम भारतीय कौन था? दोस्तों इसका जो आंसर है चला जाएगा अभिनव बिंद्रा। 2008 के ओलंपिक में, 2008 के बीजिंग ओलंपिक में अभिनव बिंद्रा ने एयर राइफल की प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता था। और दोस्तों इस बार के ओलंपिक में 2021 के ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता है, आपका किसमें? भाला फेंक प्रतियोगिता में। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, पद्म भूषण से सम्मानित प्रथम खिलाड़ी कौन है? तो दोस्तों अगर बात की जाए पद्म भूषण अवार्ड की तो ये आपका भारत देश का तीसरा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है और इसके जीतने वाले प्रथम खिलाड़ी आपके सीके नायडू हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों क्या है, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम हिंदी साहित्यकार कौन है? तो दोस्तों यहाँ पे बात की जा रही है हिंदी साहित्यकार की, यानी हिंदी भाषा में सबसे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था? सुमित्रा नंदन पंत को उनकी रचना चिदम्बरा के लिए 1969 में हिंदी भाषा में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों क्या है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर चला जाएगा दोस्तों न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र आपके राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। व्यास सम्मान से सम्मानित प्रथम लेखक, तो दोस्तों व्यास आपका एक काफ़ी सम्मानित अवार्ड है, ये पाने वाले प्रथम लेखक आपके थे रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, ग्रैमी अवार्ड विजेता प्रथम भारतीय कौन है? तो ग्रैमी अवार्ड की बात की जाए तो ये आपका पंडित रविशंकर जो है सितार वादक, इनको ग्रैमी अवार्ड मिला है। ये प्रथम भारतीय हैं जिनको ग्रैमी अवार्ड मिला है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस की बात की जाए तो इसका सही आंसर चला जाएगा दोस्तों सर आशुतोष मुखर्जी जो थे, ये राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग है, भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे? दोस्तों सभी लोग बताइए भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे? सही आंसर दोस्तों यहाँ पर चला जाएगा जॉन मथाई। जॉन मथाई आपके भारत के पहले रेल मंत्री थे। भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? तो अगर रक्षा मंत्री की बात की जाए तो यहाँ पर आंसर चला जाएगा दोस्तों सरदार बलदेव सिंह जो थे, ये आपके भारत के प्रथम रक्षा मंत्री थे। भारत के पहले विदेश मंत्री कौन थे? तो दोस्तों यहाँ पर विदेश मंत्री की बात की जा रही है, स्वतंत्र भारत के पहले विदेश मंत्री कौन थे? सही आंसर होगा दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू आपके भारत के पहले विदेश मंत्री थे। आखिरी प्रश्न है दोस्तों आज का, भारत के पहले मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? काफी इंपॉर्टेंट है ये, पहले मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे भारत के? यहाँ पर जो सही आंसर है दोस्तों चला जाएगा आपका वजाहत हबीबुल्ला आपके भारत के पहले मुख्य सूचना आयुक्त थे। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, पसंद आया है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।